का दोस्तों, नालंदा अकेडमी में पुनः आपका स्वागत है। और आज दोस्तों मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्य प्रदेश की विशिष्ट राजधानियाँ और साथ में कुछ क्षेत्रों के दोस्तों उपनाम हैं। कुछ क्षेत्र अपनी विशिष्ट पहचान के लिए दोस्तों फेमस हैं और ये सब परीक्षा में आते हैं। यहाँ लगभग 60 से 70 दोस्तों नाम लिखे हुए हैं और ये सभी परीक्षा में आप आए हुए हैं। तो आइए आज मैप के माध्यम से, पुस्तकों में दोस्तों कैसा भी दे, लेकिन आज हम आपको मैप के माध्यम से दोस्तों ये मध्य प्रदेश की विशिष्ट राजधानियाँ और ये कुछ क्षेत्र उपनाम वगैरह लिखे हुए हैं आपके, ये क्या करना है, आज पढ़ना है दोस्तों। जो ब्लैक पेन से है, ब्लैक कलर से है, वो विशिष्ट राजधानियाँ हैं। इसके अलावा आप जो क्षेत्र जिस कारण दोस्तों क्या है आपका फेमस है, जाने जाते हैं, वो आपके क्या है कुछ आपका क्या है आपका उपनाम वगैरह क्या है आपके लिखे हुए हैं। तो आइए देर न करते हुए क्या करें, आप लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले दोस्तों राजधानी क्या है, भोपाल से अपन क्या कहते हैं, ये शुरू करते हैं। देखिए स्वाभाविक है, जो भोपाल है यहाँ पर जहाँ पॉइंट है दोस्तों वहाँ भोपाल मानिएगा। जो भोपाल है स्वाभाविक है, ये दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी है। चलो ठीक है, ये झीलों की नगरी भी दोस्तों इसे कहते हैं। इसे 7 पहाड़ियों की नगरी भी दोस्तों क्या कहते हैं, ये भोपाल कहते हैं। भुज नगरी भी क्या दोस्तों कही जाती है। हालांकि धार को भी दोस्तों क्या कहते हैं, भुज नगरी आप क्या है कहते हैं। यहाँ दोस्तों एक जिला है उज्जैन। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट यहाँ, ये जो धार्मिक राजधानी है दोस्तों उज्जैन को कहते हैं। विक्रमादित्य की नगरी, मूर्तियों मंदिरों का नगर, मंगल ग्रह की जन्मभूमि और महाकाल की नगरी दोस्तों, ये सब क्या है, ये आपकी क्या है, ये सब उज्जैन को क्या है दोस्तों ये कहते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ दोस्तों लिखा है औद्योगिक राजधानी, खेल राजधानी, व्यवसायिक राजधानी और मल्हार नगरी, होलकर नगरी, मिनी बॉम्बे, फैशन नगरी, खेल राजधानी आदि दोस्तों हैं। ये सब किसके लिए हैं, ये इंदौर के लिए। ये किसके लिए हैं, इंदौर के लिए हैं। मध्य प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी भी दोस्तों इंदौर है, खेल राजधानी भी इंदौर है, आपके ये औद्योगिक राजधानी भी क्या है दोस्तों इंदौर है, मल्हार नगरी भी इंदौर, होलकर नगरी भी दोस्तों इंदौर, फैशन नगरी भी क्या है आपका ये इंदौर, मिनी बॉम्बे भी क्या है आपका इंदौर। ये थोड़ा सा क्या है अपन लोग ये करेंगे। यहाँ दोस्तों ये मध्य भारत का जो सोमनाथ है दोस्तों, यहाँ आपका ये भोजपुर है। यहाँ आपको रायसेन है, ये मिलेगा रायसेन। यहाँ दोस्तों ये मध्य भारत का सोमनाथ है, यहाँ आपको क्या मिलेगा, ये भोजपुर मिलेगा। रायसेन जिले में है भोजपुर। यहाँ आपका क्या कहें, जो भारत का डेट्रॉयट है, डेट्रॉयट दोस्तों आपको बता दें एक अमेरिका का शहर है डेट्रॉयट। वहाँ ऑटोमोबाइल्स उद्योग दोस्तों क्या है फेमस है। वो अपने यहाँ क्या कहें जो पीथमपुर है दोस्तों, धार जिले में है, ये क्या है आपका भारत का डेट्रॉयट कहलाता है। ये ऑटोमोबाइल्स के लिए क्या है दोस्तों ये फेमस है। तो आपका भारत का डेट्रॉयट दोस्तों यहाँ आपका ये धार डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, धार। यहाँ दोस्तों धार जिले में ये पीथमपुर है। तो जो भारत का डेट्रॉयट है उसको दोस्तों ये पीथमपुर कहते हैं। ये आनंद नगरी, सिटी ऑफ जॉय, ये दोस्तों धार जिले में ही आपको क्या है, ये एक मांडू है। क्या है, धार डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों क्या है आपका मांडू है। इसे आनंद नगरी कहते हैं। ये बाज बहादुर और उनकी पत्नी आपकी क्या है आपकी ये रूपमती के लिए क्या है दोस्तों ये फेमस था। इसके बाद शैल चित्रकला तीर्थ दोस्तों, ये शैल चित्रकला तीर्थ, ये आप सब जानते हो, ये रायसेन जिले में ही क्या है दोस्तों, ये भीमबेटका की गुफाएं हैं। भीमबेटका रायसेन जिले में है, ओबेदुल्ला गंज में दोस्तों। तो ये शैल चित्रकला तीर्थ किसको कहते हैं, ये भीमबेटका की क्या कहते हैं दोस्तों, ये गुफाओं को कहते हैं। ये रायसेन जिले में थोड़ा सा ही क्या करना, हल्का सा ही देखिएगा, लेकिन भले हम नीचे दिया है, लेकिन ये है रायसेन जिला आपका। रायसेन जिले में भोजपुर है, वहीं पे आपका भीमबेटका क्या है दोस्तों ये गुफाएं हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, आगे मिलेगा आपको कि बौद्ध जगत की पवित्र नगरी दोस्तों, ये भी क्या है आपका यहाँ रायसेन जिले में मिलेगा। और सब जानते हो यहाँ पर सांची है, सांची।
बौद्ध जगत का जो पवित्र नगर है दोस्तों ये सांची है, ये भी क्या है आपका रायसेन जिले में है। तो ध्यान करिएगा, ये सब क्या है रायसेन जिले के क्षेत्र आप क्या है हमने बताए हैं आपको। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये सफ़ेद सोने के क्षेत्र यानी कि आपका ये सुनहरे जिले, ये दोस्तों ये कपास के उत्पादन के लिए क्या है आपका फेमस है। और यहाँ आपको बता दें ये यहाँ पर है ये खंडवा, और यहाँ पर है दोस्तों खरगोन। तो ये सफ़ेद सोने के क्षेत्र खंडवा और खरगोन कहते हैं दोस्तों। सुनहरे जिले भी क्या कहते हैं खंडवा और खरगोन को क्या है आपका ये कहते हैं। यहाँ जो मांधाता नगरी है, मांधाता नगरी दोस्तों, ये यहाँ ओंकारेश्वर है, नर्मदा नदी के किनारे क्या है आपका ये ओंकारेश्वर है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, ये मांधाता नगरी क्या है आपका कहते हैं किसको, ओंकारेश्वर को। तो थोड़ा सा क्या करना करिए, हल्का सा ध्यान दीजिएगा। मांधाता नगरी किसको कहते हैं, ये ओंकारेश्वर को थोड़ा सा क्या है आपका ये कहते हैं। ये मोगली लैंड दोस्तों, आप सब जानते हो, यहाँ छिंदवाड़ा है, और छिंदवाड़ा में दोस्तों क्या है आपका ये पेंच नेशनल पार्क है। एनपी मतलब पेंच नेशनल पार्क है। ये दोस्तों क्या है आपका ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इसे मध्य प्रदेश का मोगली लैंड कहते हैं। जानते हैं आप लोग, मोगली उत्सव भी यहीं से आपका क्या है मनाया जाता है। रुडयार्ड किपलिंग की दोस्तों पुस्तक है जंगल बुक, और ये आपका क्या है ये इसी क्षेत्र का क्या है वर्णन करती है। तो पेंच नेशनल पार्क क्या है आपका, और छिंदवाड़ा ये इसे क्या कहते हैं दोस्तों मोगली लैंड कहते हैं आपका ये पर्यटकों की राजधानी यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, ये खंडवा है, और यहाँ पर आपका होशंगाबाद है। यहाँ दोस्तों क्या है ये पचमढ़ी है। यहाँ क्या है ये पचमढ़ी है। इस पचमढ़ी को दोस्तों पर्यटकों की राजधानी कहते हैं। इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहते हैं। ये पचमढ़ी दोस्तों क्या है एकमात्र हिल स्टेशन भी है। पचमढ़ी को क्या कहते हैं सतपुड़ा की राजधानी भी क्या है आपका ये दोस्त है कहते हैं। ये होशंगाबाद ज़िले में है, और ये महादेव पर्वत के आपके उसमें क्या है स्थित है, क्षेत्र में स्थित है। कौन दोस्तों, पचमढ़ी, जानते हैं आप लोग, ठीक है ना। यहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी दोस्तों पचमढ़ी है, लेकिन अगर आया हुआ है आपका कि सिंधिया की ग्रीष्मकालीन राजधानी दोस्तों, तो सिंधिया की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, ये है दोस्तों आपका ये शिवपुरी। यहाँ शिवपुरी जिला है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये शिवपुरी जिला है। इसे सिंधिया की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी क्या है आपका ये कहते हैं। और इसे ये पहला पर्यटक दोस्तों क्या है ये जिला भी है। पहला पर्यटक क्या है जिला भी कहते हैं किसको, शिवपुरी को। और सिंधिया की ग्रीष्मकालीन क्या है दोस्तों राजधानी भी क्या है इसको ये कहते हैं। ये जो यहाँ लिखा है तानसेन की नगरी, भारत का पूर्व का जिब्राल्टर, ये दोस्तों क्या है ये ग्वालियर है। ग्वालियर, ये यहाँ ग्वालियर है। ये कि लगभग उसी क्षेत्र में जहाँ हम आपको क्या है निशान लगा रहे हैं, लगभग उसी क्षेत्र में क्या है दोस्तों ग्वालियर है। तानसेन जानते हैं आप लोग, ग्वालियर के पास बेहट नामक स्थान पर जन्म हुआ था, जो अकबर के 9 रत्नों में से क्या है दोस्तों तानसेन थे आपके। और सब जानते हो ग्वालियर में ही क्या है दोस्तों इनका आपका क्या है मकबरा है, किनका, संगीत सम्राट तानसेन का। इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं दोस्तों। जिब्राल्टर एक जल संधि है, जिस जल संधि के माध्यम से आपका अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में दोस्तों क्या है आपका ये प्रवेश करते हैं, उसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि को। तो पूर्व का जिब्राल्टर दोस्तों क्या कहते हैं ये ग्वालियर के किले को दोस्तों कहा जाता है। और सब जानते हो आप लोग, जो ग्वालियर किला है मुगल कालीन आपका क्या है ये कारागाह के रूप में प्रयोग किया जाता था। और दोस्तों जब बाबर आया था तो बाबर ने सबसे अधिक प्रशंसा अगर किसी किले की थी तो दोस्तों क्या है ग्वालियर के किले की थी। इसलिए ग्वालियर किला दोस्तों क्या कहते हैं, इसे किलों का रत्न भी क्या है आपका ये कहा जाता है। किलों का रत्न भी क्या है कहा गया है किसको, ग्वालियर किले को। यहाँ दोस्तों जो मध्य प्रदेश का जो स्विट्जरलैंड है ये दोस्तों सागर को कहा गया है। कैसे कहा गया है ये सागर दोस्तों क्या है आपका कहा गया है। ये स्विट्जरलैंड की स्टाइल में क्या है तो पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में दोस्तों क्या है स्थित है आपका ये सागर। ये यहाँ आपका लिखा है हीरा नगरी यानी कि डायमंड सिटी, ये दोस्तों क्या है यहाँ पन्ना है। यहाँ है ये पन्ना, तो ये हीरा नगरी डायमंड सिटी क्या है पन्ना को क्या है आपका ये कहते हैं। ये शिल्पकला तीर्थ दोस्तों ये खजुराहो कहते हैं। ये छतरपुर जिले में है, जानते हैं आप लोग खजुराहो।
खजुराहो। शिल्पकला तीर्थ है, किसे कहते हैं? खजुराहो को दोस्तों कहते हैं, जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आपका क्या है ये पड़ता है। ये जो संगीत नगरी दोस्तों और संगीत की राजधानी है, ये दोस्तों क्या है? ये आपका मैहर कहते हैं। मैहर आपको बता दें ये सतना जिले में, किस जिले में है? सतना जिले में है। और यहाँ अलाउद्दीन का संगीत समारोह भी दोस्तों होता है। सही संगीत नगरी, संगीत की राजधानी किसे कहते हैं? ये मैहर को क्या है आपका ये बोलते हैं। ये सतना जिले में क्या है दोस्तों? ये मैहर यहाँ पड़ता। ये अगर आ जाए कि सफ़ेद शेर का जिला, तो जिला दोस्तों आ जाए तो यहाँ पे क्या करना है? ये रीवा। ध्यान सुनिएगा, अगर सफ़ेद शेर का जिला आ जाए तो क्या करना है? ये रीवा डिस्ट्रिक्ट दोस्तों क्या है यहाँ है। ये रीवा को क्या कहते हैं? ये रीवा जिला है। यहाँ इसको सफ़ेद शेर का क्या कहते हैं दोस्तों? ये जिला कहते हैं। और सब जानते हो आप लोग, रीवा के जंगलों से ही गोविंदगढ़, रीवा के पास गोविंदगढ़ दोस्तों तहसील है, उसके जंगलों से ही सबसे पहले सफ़ेद शेर दोस्तों क्या है मिला था, जिसका नाम मोहन था। और सब जानते हो यहाँ उमरिया में सफ़ेद शेरों के लिए दोस्तों क्या है आपका ये फेमस तो जो टाइगर है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जिसमें सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन आपका आ चुका है कि ये सफ़ेद शेर का पठार या क्षेत्र आ जाए दोस्तों, तो आपको क्या करना है? फिर आना है यहाँ। ये दोस्तों ये पूर्वी पठार है, पूर्वी पठार यानी कि बघेलखंड का पठार दोस्तों। ये जो पठार है ये आपको बता दें ये सफ़ेद शेरों का क्या है आपका ये पठार है। चलिए ठीक है। यहाँ जो संस्कार धानी है दोस्तों, संस्कार धानी कहते हैं जबलपुर को। ध्यान सुनिएगा, यहाँ आपका क्या है? ये जबलपुर पड़ेगा। इसे दोस्तों संस्कार धानी कहते हैं। इसे दोस्तों न्यायिक राजधानी भी क्या है कहते हैं। इसी जबलपुर को दोस्तों मार्बल सिटी, संगमरमर का शहर भी क्या है दोस्तों कहा जाता है। किसको? आपका जबलपुर को। जानते हो आप लोग फेमस संगमरमर जबलपुर के पास जो आपका भेड़ाघाट है दोस्तों, वहाँ पे क्या है आपका ये मिलता है। ये मध्य प्रदेश का मोगली लैंड यहाँ लिख दिया था दोस्तों, यही है आपका ये पैच छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का क्या है आपका ये मोगली लैंड है आपका। ये जबलपुर के पास दोस्तों यहाँ कटनी जिला है। कटनी दोस्तों, ये जो कटनी है, कटनी को आपको बता दें इसको चूना नगरी भी क्या है आपका कहा जाता है। किसको? ये कटनी को। ध्यान से देखिएगा, कटनी को क्या है आपका ये चूना नगरी भी क्या है आपका दोस्तों ये कहते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ये जो आपका बालाघाट है, यहाँ सबसे अधिक लिंगानुपात है दोस्तों और सबसे अधिक चावल का उत्पादन भी मध्य प्रदेश में होता है। इसको मैंगनीज नगरी भी दोस्तों कहते हैं। यहाँ एक मैंगनीज की खान है दोस्तों, भरवेली की खान है। और मैंगनीज की राजधानी भी दोस्तों बालाघाट कहते हैं। इसको मैंगनीज नगरी भी कहते हैं। और आपको बता दें यहीं पर इसी को तामा नगरी भी कहते हैं। और तामा नगरी है दोस्तों ये मलाज खंड, बालाघाट में आपका क्या है एक मलाज खंड है। और जहाँ आपका हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट भी है, तो तामा नगरी किसको कहते हैं? मलाज खंड को, जो कि कहाँ आपका ये बालाघाट में क्या है आपका स्थित है। यहाँ दोस्तों ये सिवनी डिस्ट्रिक्ट है, छिंदवाड़ा और बालाघाट के बीच में क्या है ये सिवनी जिला है। सिवनी जिले को दोस्तों अपनी आपका क्या कहें जो अतिथि सत्कार के लिए और भी अपनी ये कल्चर के लिए क्या है दोस्तों, इसे मध्य प्रदेश का क्या कहते हैं? ये लखनऊ कहते हैं। किसको? ये सिवनी को। ध्यान दीजिएगा, सिवनी को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। अब यहाँ मध्य प्रदेश की गंगा दोस्तों सब जानते हो आप लोग, ये नदी है, बेतवा नदी है, जो कि क्या है आपका ये राजस्थान के कुमरा गांव से निकलती है दोस्तों, फिर बाद में हमीरपुर के पास क्या निकल जाती है आपकी ये यमुना नदी मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश की जो गंगा है ये उपनाम है, जो कि तो ये आपका क्या है ये बेतवा नदी को क्या है आपका ये कहते हैं। ये प्रदूषण का कारण दोस्तों कहते हैं। मालवा की जो गंगा है ये महत्वपूर्ण, उसके महत्व के कारण दोस्तों कहते हैं इसको छिपरा को बोलते हैं मालवाई गंगा, जो इंदौर के पास काकरी बड़ी पहाड़ी से दोस्तों निकलती है और आपकी उज्जैन से होकर के जाकर के फिर क्या होती है दोस्तों ये मंदसौर के आगे आपका ये क्या कहते हैं चंबल में दोस्तों क्या हो जाती है, मिल जाती है। कौन? छिपरा नदी। साड़ियों का जो शहर दोस्तों ये चंदेरी है। चंदेरी यहाँ है दोस्तों, ये अशोकनगर जिले में है, यहाँ मिलेगा चंदेरी आपका। अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों क्या है आपका ये पड़ता है। जिला कौन सा है? ये अशोकनगर है, जो कि गुना से बना था आपका जो कपड़ों का शहर है दोस्तों। अच्छा, ये साड़ियों का शहर चंदेरी भी है दोस्तों, महेश्वर भी है।
महेश्वर। महेश्वर आपका ये क्या कहें, ये खरगोन में है। महेश्वर यमुना सॉरी नर्मदा नदी किनारे है दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये यहाँ महेश्वर मिलेगा, यहाँ महेश्वर मिलेगा खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। तो महेश्वर चंदेरी दोस्तों मध्य प्रदेश में क्या है, साड़ियों के शहर के रूप में, सॉरी हाँ साड़ियों के शहर के रूप में दोस्तों क्या है, ये फेमस है आपका। ये कपड़ों का जो शहर दोस्तों, कपड़ों का शहर बोलते हैं इंदौर को। फिर इसके बाद दोस्तों ये बुनकरों का शहर, बुनकर जो कपड़े वगैरह हाथ से कताई बुनाई होती है, बुनकर शहर दोस्तों इसको बोलते हैं बुरहानपुर को। और बुरहानपुर बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये सबसे दक्षिणी जिला है, ये है बुरहानपुर। ये यहाँ पर आपको क्या पड़ेगा, ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट दोस्तों। इसे बुनकरों का क्या कहते हैं, शहर कहते हैं। बुरहानपुर को बुनकर को क्या कहते हैं, शहर कहते हैं। तो दोस्तों ये हमने आपको क्या किया है, ये मध्य प्रदेश की राजधानियाँ और मध्य प्रदेश के जो कुछ विशिष्ट क्षेत्र हैं जो अपनी किसी न किसी अलग पहचान के लिए दोस्तों क्या है ये जाने जाते हैं, उनके बारे में दोस्तों क्या है हम लोगों ने ये चर्चा की है। लगभग 60 से 70 दोस्तों ये स्थान हैं, क्षेत्र हैं, जिनके बारे में क्या किया है अपन ने थोड़ा सा क्या हल्का सा ये डिस्कस किया है। जैसे कि फिर से आ जाए एक बार पुनः, स्वभाव है कि आप जब घर में पढ़ते होंगे, बुक से पढ़ते हो तो 2 से 3 बार क्या कहते हैं, इसको रिवीजन कहते हैं। तो आइए फिर से एक बार क्या कहते हैं इसके रिवीजन कहते हैं दोस्तों। ये तानसेन की जो नगरी ग्वालियर है, बताने की जरूरत नहीं है। पूर्व का जिब्राल्टर दोस्तों ग्वालियर के किले को कहते हैं। किलों का दर्पण दोस्तों क्या कहते हैं, ग्वालियर के किले को कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ जो बौद्ध जगत की पवित्र नगरी दोस्तों इसको सांची कहते हैं। सांची में भारत का पहला वर्तमान समय का बौद्ध विश्वविद्यालय क्या है आपका ये है दोस्तों ये। तो और यहीं से यहाँ जानते हो आप लोग भारत का सबसे बड़ा क्या है बौद्ध स्तूप भी आपका क्या है स्थित है सांची, जो कि क्या है दोस्तों रायसेन जिले में है। तो बौद्ध जगत का पवित्र नगर क्या है, सांची कहते हैं दोस्तों। जो भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, स्वाभाविक है आपका ये, इसे झीलों का क्या कहते हैं दोस्तों, नगरी भी कहते हैं। इसे 7 पहाड़ियों की नगरी भी क्या है दोस्तों कहते हैं किसको, ये भोपाल को। यहाँ जो धार्मिक राजधानी दोस्तों ये उज्जैन कहते हैं। विक्रमादित्य का नगर भी दोस्तों उज्जैन है। मूर्तियों का शहर भी, नगर भी उज्जैन है। और मंदिरों का शहर भी क्या है दोस्तों, ये उज्जैन है। मंगल ग्रह की जन्मभूमि भी उज्जैन है। और आपका महाकाल की नगरी भी दोस्तों क्या है, ये उज्जैन है। तो ये उज्जैन देखिएगा, अभी उज्जैन से आपका ये नोटिफिकेशन जारी हो गया लगभग। ये नागदा जिला दोस्तों क्या है आपका ये जो मध्य प्रदेश का 53वां जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, वो आपका क्या है उज्जैन से ही निकला है। ये यहाँ उज्जैन के क्या है उत्तर पश्चिम में दोस्तों क्या है आपका ये नागदा क्या है आपका ये पड़ेगा। जानते हो यहाँ से कर्क रेखा भी दोस्तों क्या है निकलती है। चलिए ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी तो दोस्तों क्या है आपका इंदौर है। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी आपका इंदौर है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर है। व्यावसायिक राजधानी के बाद मल्हार नगरी दोस्तों इंदौर है। होलकर नगरी किसको कहते हैं, इंदौर कहते हैं। मिनी बॉम्बे किसको कहते हैं, इंदौर को दोस्तों बोलते हैं। फैशन की नगरी किसे कहते हैं, इंदौर कहते हैं। मध्य भारत का जो सोमनाथ है भोजपुर का दोस्तों शिव मंदिर है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। इसे मध्य भारत का दोस्तों क्या कहते हैं, ये सोमनाथ क्या है कहते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा शिव लिंग भी है आपका यहीं पर है, जो राजा भोज ने क्या है दोस्तों उस समय निर्मित करवाया था। आनंद नगरी सिटी ऑफ जॉय ये मांडू है दोस्तों, धार जिले में है आपका पड़ता है ये, ठीक है ना। भारत का डेट्राइट ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस पीथमपुर है दोस्तों, ये धार में क्या है आपका पड़ता है, तो भारत का डेट्राइट आपका। ये शैल चित्रकला तीर्थ, शैल चित्रकला तीर्थ आपको बता दें ये भीमबेटका है। और भीमबेटका की गुफाएं आप क्या है, ये हम बताया हमने आपको, ये आपका रायसेन जिले में है। भीम आपका विश्व के सबसे पुराने शैल चित्र हैं आपके ओबिदुल्लागंज तहसील में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। ये आपका क्या है, ये भीमबेटका की गुफाएं हैं, शैल चित्रकला तीर्थ। लेकिन अगर शिल्पकला तीर्थ करेंगे दोस्तों तो क्या है वो खजुराहो है। सफ़ेद सोने के क्षेत्र या सुनहरे जिले जो बोलते हैं आपका ये कपास उत्पादन के लिए दोस्तों फेमस, सबसे ज़्यादा कपास इसी क्षेत्र में होता है। तो ये खंडवा और क्या है दोस्तों, ये खरगोन है आपका। यानी कि आपका पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र दोस्तों क्या कहते हैं, यानी सफ़ेद सोने के क्षेत्र कहते हैं। यानी कि इनको सुनहरे जिले भी क्या है दोस्तों बोलते हैं। ये जो ओंकारेश्वर से दोस्तों ये मानधाता नगरी भी क्या है आपका ये कहते हैं किसको, ओंकारेश्वर को। थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, ये आपका क्या है ज्योतिर्लिंग में भी आपका क्या है फेमस है। मध्य प्रदेश में दोस्तों 2 ज्योतिर्लिंग है, एक आपका उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, एक ओंकारेश्वर आपका जो क्या है आपका ये खंडवा जिले में।
चलिए, तो ये आपका क्या हो गया ये सुनहरे जिले यानी कि सफ़ेद सोने की क्या है आपका ये जिले भी होगा दोस्तों। मांधाता नगरी भी क्या होगी आपका ये ओंकारेश्वर हो गया। इसके अलावा दोस्तों पर्यटन आपका जो मध्य प्रदेश का मोगली लैंड, मध्य प्रदेश का मोगली लैंड दोस्तों क्या है पेंच यानी कि छिंदवाड़ा है दोस्तों, इसको करना है। और मध्य प्रदेश की जो आपकी क्या है पर्यटक जो राजधानी है ये आपका क्या है ये पचमढ़ी है, महादेव पर्वत पर है, होशंगाबाद जिले में है। इस मध्य प्रदेश की दोस्तों ग्रीष्मकालीन राजधानी भी क्या है इसको कहते हैं। अगर सिंधिया की ग्रीष्मकालीन राजधानी आ जाए तो शिवपुरी करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी आ जाए तो आपको क्या करना है ये पचमढ़ी करना है। एकमात्र हिल स्टेशन ये भी दोस्तों क्या करेंगे पचमढ़ी करेंगे। सतपुड़ा की राजधानी रानी भी क्या करेंगे ये आपको क्या करना है पचमढ़ी को ही दोस्तों क्या है करना है। मध्य प्रदेश का लखनऊ ये सिवनी जिले को कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। मध्य प्रदेश का लखनऊ जो है वो सिवनी को कहते हैं। अगर मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड आ जाए दोस्तों तो सागर को कहते हैं। यहाँ तामा नगरी मलाज खंड, बालाघाट, मैंगनीज नगरी बालाघाट, भरवेली खान दोस्तों ये थोड़ा सा क्या है हल्का देखिएगा। मैंगनीज की राजधानी ये आपका क्या है ये भी बालाघाट है। ये यहाँ पर आपका क्या है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट इस क्षेत्र में पड़ता है। चलिए, ये न्याय की राजधानी ये आपका क्या है ये जबलपुर है, ध्यान सुनिएगा। न्याय की राजधानी क्या है ये यहाँ पर क्या है जबलपुर है। मारवाड़ सिटी भी किसको कहते हैं ये जबलपुर कहते हैं। संस्कार धानी मध्य प्रदेश की क्या है इसको भी क्या है जबलपुर क्या है आपका ये बोलते हैं। जो संगीत की राजधानी दोस्तों, संगीत की राजधानी किसको कहते हैं ये मैहर को क्या है आपका ये बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, संगीत की राजधानी कैसे कहते हैं मैहर। सफ़ेद सोने का अगर पठार आ जाए तो सफ़ेद सोने का पठार कहते हैं दोस्तों ये पूर्वी पठार है, बाद में आपको बताएंगे। फिलहाल उपनाम चल रहे हैं तो सफ़ेद सोने का पठार कहा जाता है, किसको पूर्वी पठार कहा जाता है। संगीत की नगरी स्वाभाविक बता चुके आपको ये मैहर जो सतना जिले में है। चूना नगरी दोस्तों इसको कटनी को चूना नगरी कहते हैं। सबसे अधिक क्या होता है दोस्तों ये चूने का खनिज जो आपका खनिज है चूना वो यहाँ पे दोस्तों पाया जाता है। सीमेंट का मेन रॉ मटेरियल है कौन आपका चूना। बाद में खनिज उद्योग में क्या करेंगे अपन चर्चा करेंगे। ये दोस्तों जो कोयला राजधानी है ये सिंगरौली है, ध्यान करिएगा ये सिंगरौली जिला है। और सिंगरौली जिला आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। तो कोयला राजधानी दोस्तों सिंगरौली है। ये ऊर्जा की राजधानी बैरन यानी कि सिंगरौली है, हालांकि ये बैरन भी है आपका ये, ठीक है ना सिंगरौली है। ये यहाँ पर सिंगरौली में आपको बता दें सबसे एशिया की दूसरी सबसे मोटी कोयले की परत पाई जाए दोस्तों। 136 मीटर इसकी क्या है कोयले की परत की क्या है मोटाई है आपकी ये सिंगरौली में आपका ये, ठीक है ना। ऊर्जा की राजधानी भी क्या है आपका ये सिंगरौली को ही क्या है आपका ये कहते हैं। सफ़ेद सोने का डिस्ट्रिक्ट आ जाए जिला आ जाए तो दोस्तों किसको कहते हैं ये अपन रीवा को क्या है बोलते हैं। फिर देखिए दोस्तों यहाँ संगीत राजधानी संगीत नगरी ये आपका क्या हो गया ये आपका मैहर हो चुका है। अलाउद्दीन खां की कर्मभूमि क्या है दोस्तों ये मैहर है। अलाउद्दीन का संगीत समारोह भी क्या होता है आपका मैहर में होता है। ये मध्य प्रदेश का जो पहला पर्यटक जिला है शिवपुरी है दोस्तों। यहाँ पर आपका क्या है निशान लगा है शिवपुरी। सिंधिया की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी दोस्तों क्या है ये शिवपुरी है आपका ये हीरा नगरी ये आपका दोस्तों क्या है पन्ना है, ध्यान सुनिएगा। डायमंड सिटी है हीरा नगरी क्या है आपका ये पन्ना है। शिल्पकला मध्य प्रदेश का शिल्पकला तीर्थ दोस्तों ये क्या है आपका ये खजुराहो आपको क्या है ये मिलेगा। स्वाभाविक है मध्य प्रदेश की गंगा क्या है दोस्तों ये बेतवा को बोलते हैं। मालवा की गंगा छपरा को कहते हैं। साड़ियों का शहर चंदेरी और महेश्वर को दोस्तों क्या है बोलते हैं, जो कृपसा अशोकनगर और किसमें है आपका ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आपके हैं। कपड़ों का शहर दोस्तों किस कहते हैं ये इंदौर को क्या है आपका ये बोलते हैं। बुनकरों का शहर आपको बता दें ये बुरहानपुर को क्या है बुनकरों का शहर कहते हैं। यहाँ जो मध्य प्रदेश का जो स्विट्जरलैंड है दोस्तों ये मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड आपको क्या है ये सागर को कहते हैं। थोड़ा सा क्या हल्का सा ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें ये ठीक है। बाकी आपका क्या हो गया है दार्शनिक नगरी पूर्व का जिब्राल्टर किलो का रत्न क्या है दोस्तों आपका ये हो गया। तो दोस्तों ये हमने आपको कोशिश की है कि ताकि मैप के माध्यम से ये विशिष्ट राजधानियाँ कौन कहाँ स्थित है और किस स्थान को किस क्षेत्र को किस जिले को किस उपनाम से दोस्तों क्या है आपका ये जाना जाता है, ये हमने क्या है जानने की क्या की है ये कोशिश की है। और जहाँ जहाँ हमने पॉइंट बनाए हैं दोस्तों वहीं वहीं क्या है आपका ये जिले हैं। और आपको हम मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन दोस्तों पढ़ाएंगे, उसमें आपको क्या है आपको भी क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्लियर है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट दोस्तों क्या है आपका ये कहाँ स्थित है। ये थोड़ा सा इस जिला की रीडिंग जिलों का अध्ययन अपन को मालूम होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि कौन कहाँ क्षेत्र आपके क्या है ये स्थित है।
तो दोस्तों ये हमने आपके मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्य प्रदेश की कुछ विशिष्ट राजधानियाँ और कुछ जिलों के क्षेत्रों के दोस्तों जो उपनाम हैं और जो परीक्षा में आते हैं ये देखा है। लगभग हमने आपको ये 55 नाम उपनाम विशिष्ट राजधानियाँ दोस्तों कही हैं। और ये खुशखबरी ये है कि जितने शब्द दोस्तों हमने यहाँ लिखे हुए हैं 55 शब्द आपके कुछ क्या है आपका 55 शब्द या लाइनें हमने यहाँ लिखी हुई दोस्तों, ये लगभग सभी परीक्षाओं में आपके क्या है आ चुकी हैं। आप तो पेपर उठा के देख लीजिए। बस थोड़ा सा हमारा क्या है ये कोशिश रही कि ये थोड़ा सा आपको क्या है रिवीजन हो जाए। और स्वाभाविक है अगर हमारे साथ में आप बने हुए हैं तो आपको ये हमें पूरा विश्वास है कि बेहतर तरीके से दोस्तों क्या है ये आपको समझ में भी क्या है आपका ये आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। आज की जो क्लास है वो दोस्तों यहीं तक। अगली क्लास में पुनः आपसे क्या करेंगे, मध्य प्रदेश के जिलेवार अध्ययन में क्या करेंगे, मिलेंगे। तब तक लिए क्या है हमें अनुमति दीजिए, इजाज़त दीजिए। और हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें एनर्जी भी प्रदान कीजिए। तब तक लिए क्या है नमस्कार, जय हिंद।